हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तुम मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा। जब तक तुम्हारा जीवन है भक्ति करोगे तब तक, और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पन पल नाम रटावे। परमात्मा ने कहा, भगवान इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा दुख हमें दिए रखना मेरे दाता जिससे आपकी याद बनी रहे। इतना कष्ट आपको अवश्य देगा। कबीर साहब कहते हैं, राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। और ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है, फिर ये राग और द्वेष मान बढ़ाई ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से है दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता 2 दिन के मेहमान है, कल शरीर छूट जाए अपना। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम, एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसे लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे, और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा, और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। तो आप जी ने संत राष्ट्रपति बना दे उसने, उसका कलेजा हिलता रहेगा सदा, और इसी गम में मर जाएगा वो व्यक्ति, ज्यादा जीवित भी नहीं रह सकता, इतना खोखला हो जाता अंदर से। और पुण्यात्मा इस परमात्मा की भक्ति करने वाले का पूरी सच्ची श्रद्धा से नियमित रहने से ये कष्ट नहीं आ सकते। अगर ऐसे कष्ट आते तो धिक्कार ऐसी भक्ति को, वो भक्ति ही नहीं और वो भगवान भी नहीं जिसकी आप पूजा कर रहे हो। आजकल हरियाणा में संत रामपाल जी का नाम बड़ी चर्चा में है। हर कोई जानना चाहता है संत रामपाल जी के विषय में, क्योंकि आजकल